हे प्रभु, सबकी रक्षा करना। ये देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया हो। मेरा दोस्त कहीं बताए बिना भाग तो नहीं गया? आ गया एक और नालायक। सोचा था कोई सेक्सी फिल्में होंगी, लेकिन यहाँ तो भक्ति फिल्में निकली। इसको मैंने सिर्फ नहलाया नहीं, बाकी सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अब क्या बताऊं, दोस्त है ना। एक कामचोर वो है, उससे बड़ा कामचोर ये है स्त्री कर रहा है। क्यों बे, तुम लोग रोज ये कहाँ जाते हो? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? एकदम बेकार बैठना। आप रोज काम पर चले जाते हो, इसलिए आपको इसकी अहमियत नहीं है, हम जानते हैं। जवान लड़का है, इधर उधर तो जाएगा ही। इनको जैसे कुछ पता नहीं है, खुद भी तो गए होंगे ना अपनी जवानी में। अच्छा ये बता, टीचर के पास फंस गया था क्या? हाँ यार, बस डंडे से पिटाई नहीं की। तुम्हारे पिताजी का मुंह खुला नहीं कि लेक्चर शुरू। दुनिया के सारे बाप ऐसे ही होते हैं। हाँ, छोड़ना तो उनको। लगता है बहुत दिनों बाद खाना खा रहे हैं। इनका खाना खत्म ही नहीं होता। अंदर कोई हुंडी है क्या जो तोड़ लेंगे? वो सब मैं पहले ही तोड़ चुका हूँ, चुप रहे। अबे ये तो आँख का ऑपरेशन कराने के बाद वाला चश्मा लग रहा है। उतार इसको। ये कैसा है? ये तो वेल्डिंग वाला लग रहा है। अरे वाह, ये तो पहनकर एकदम हीरो जैसा लग रहा है तू। वो तो मैं हूँ। एक एक चश्मा है ना, एक एक महीने की तनख्वाह है। आपकी तनख्वाह क्या 500 रुपए है? चश्मा लगाने वाले को मेहनत के बारे में क्या पता? क्यों, आप नहीं लगाते थे क्या? ले बेटा, दूध पी ले। इनको दे दो आप। इसे पीकर ये कौन सा जिम जाने वाले हैं? इधर लाइए। देने का मन है नहीं? कैच। कम ऑन। अकड़ तो देखो नालायक की। आज इस गांव में बस आने वाली है, उसका कारण ये नालायक ही है, याद रखिए। एक प्रेमी जोड़े के कारण लड़ाई होने की वजह से 10 साल तक इस गांव में बस नहीं आई। यहाँ से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फिर काम पे जाने वाले भी 2 मील तक पैदल जाते थे। लोगों की तकलीफें देखकर हमारे गांव के नौजवानों ने बड़ी मुश्किल से इस गांव में दोबारा बस आने का रास्ता बनाया। इस आंदोलन में सबसे बड़ी मेहनत हमारे हीरो शिवा ने की। बस में बैठ जा, टिकट के पैसे तू ले आ। आजा दोस्त बस में बैठ जा, टिकट के पैसे तू ले आ। मेकअप करके लड़कियां चमक रही देखो जरा, बस की तरह मेरा मन भी डोलने लगा थोड़ा थोड़ा। टिकट खरीदने की आदत नहीं है हमें यारा, बिना टिकट सफर करेंगे, घूमेंगे हम सारा जहां। बस में आने जाने वाले हम बस के रखवाले, ये देवता हमारे आओ आरती उतारे। बाजू हटो बाजू हटो, बस आई है बाजू हटो। बाजू हटो बाजू हटो, बस आई है बाजू हटो। आजा दोस्त बस में बैठ जा, टिकट के पैसे तू ले आ। हे तंदनननी 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 ना, हे तंदनननी 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 ना, हे तंदनननी ना, हे तंदनननी ना, हे तंदनननी ना, हे तंदनननी ना। खेत खलियां धानों का, गांव का सुंदरता है, ताजा ताजा हवा से जीने का मजा है। मजबूत शरीर है हमारा, फौलादी जिगर है, मुझों पे ताव देके जीते हम निडर है। जाने मन मेरी जान रे, संग संग चल तू मेरे, अरे तूने दिल चुराया रे। उड़ चले हम दोनों रे, आसमां को चीर के रे।
ए भैया आओ चलो चलो। ए भैया मुझे भी बस में चढ़ना है भैया, मेरे साथ मेरी बीवी भी है। आओ चलो चलो। बस हमारी देवता पूजा करो तुम सभी, हमें भी बस में ले लो, सामान हमसे खरीद लो। ये देवियों सज्जनों। गाय हमारी माँ है, धरती मेरी जान है, अच्छे काम करना है ना सर झुका के जीना है। बस में उछल कूदना, ध्यान से तू बैठ रे, हम पर कभी आए तो ड्राइवर तू संभाल ले। जान मन रे, कानों की बाली अच्छी लगे रे, तिरछी नजर से ना देख रे, तू बैठ के ना जा रे, जन्म आ जा वापस तू रे, जीना मरना नहीं तेरे बिना, तेरे सिवा मुझे आए ना चैना। बाजू हटो बस आई है, बाजू हटो बस आई है, बाजू हटो। जब तक जान है एक्टिंग करूंगा, रजनीकांत ने कहा। हिंदी हो या भोजपुरी, तमिल में हो या तेलुगु में हो, अपना तो हीरो यही है। हाँ। सुपर है। अंदर आ जाती ना। नहीं यार, जाने में लेट हो जाएंगे ना, चल। पागल लड़की, 6 महीनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, एक बार तो मुझे नोटिस किया होता। आखिर नजरें करम कब होंगे मुझ पर? ए अनीता, इधर आना। हाँ, आई। इसे पकड़ना जरा, इसे मैं बांध लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, इस पर इतनी मेहरबानी हो रही, थोड़ी मेहरबानी मुझ पर होगी क्या? तुम कौन हो? ए, कम ऑन, लेट्स गो। मैं कौन हूँ?
फॉलो करने की लिमिट होती है। कौन है ये पागल? जब रिस्पांस नहीं मिल रहा है समझ जाना चाहिए ना कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या लगता है महंगे कपड़े पहन लेने से कोई भी लड़की क्या आई लव यू बोल देगी? इन जैसों की हॉबी है सिर्फ प्यार करना, सच्चा प्यार तो करना ही नहीं आता। अच्छा चल तू बैठ। आजकल प्यार में ऐसा ही होता है, फास्ट एंड फास्ट सब कुछ। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मामा, मामा, दीदी आपको ढूंढ रही है और आप यहाँ पर लेटे हो। ये है कुलदीप। शराब ज्यादा पी लेता है तो पेड़ पर चढ़ जाता है, नशा उतरते ही नीचे आता है। बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं जो इसे ना पता हो। इस गांव के नौजवानों के लिए ये दोस्त, मामा, चाचा सब कुछ है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। अब देख बेटा, ये ले तिग्गी, ये ले, देख ये देख, ये लो। क्या बात है। अरे वो सब ठीक है। अरे सब भाई, लोग मेरा पहले ये, कलेक्शन दो। हाँ। तुम लोगों को मैं देख लो। जानता हूँ तुम लोग को। अरे बहुत चीटिंग करते हो तुम लोग। अरे ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर का गल्ला तोड़ के लाए तुम लोग। निकाल, तू भी निकाल। तुम लोग सब चीटिंग करते हो। अभी ये कहाँ छुपा के रखा था? कान में। कान में? एक बात बताओ मामा, आप सब कुछ जानते हो, लड़कियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? लड़की और शौहरत दोनों एक हैं, दोनों का नशा हो जाता है। और लव के बारे में क्या सोचते हो? प्यार, इसका तो एक अलग चैप्टर है। लव का एक फॉलो अप होना चाहिए। मेरा मतलब लड़की की आंखों में और दिल में बार बार आकर देखते रहना चाहिए। मिस कॉल दो, फिर उठाओ, वेट करो और तभी तो प्यार होता है। छी, ये तो फिर से आ गया। जरा गाड़ी रोकना, इसे तो मैं मजा चखा के रहूंगी आज। ये पकड़। हेलो, तुम क्या सोच के मेरा पीछा कर रहे हो बोलो? तुम जानती हो क्यों कर रहा हूँ? मेरा पीछा करने का एक कारण तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सिंपली क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। एक लड़की से प्यार करने के लिए उसका सुंदर होना ही काफी है। दिल पर हाथ रख कर कहना, हर लड़की ये चाहती है कि उसे प्यार करने वाला उसकी खूबसूरती की दिल से तारीफ करे। हाँ? खूबसूरती की तारीफ तो करनी ही चाहिए, है ना? इसके लिए मैं ही मिली थी क्या? अब मुझे आप सुंदर लगती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मेरा पीछा करने का मतलब क्या है? लड़की पड़ोस में हो या बाजू वाली सीट पर बैठी हो, उसको फॉलो करने से ही प्यार होता है। मैं पिछले 6 महीने से आपका पीछा कर रहा हूँ। ये जानकर ही तो आप मुझसे बात कर रही हैं, है ना? अगर आपके दिल में कुछ है तो मुझे बोल दीजिए, मैं चला जाऊंगा। नहीं। आपके लिए सिर्फ ना है और मेरे लिए ये जिंदगी है। आप थोड़ा सोच लो, कल बता देना। ओके, बाय। हाँ? बाय। इसमें सोचना क्या है? मैं अभी बताती हूँ। बाय। जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा। ऐसा पल हो तो उस पल में मर जाए, मर जाए, मर जाए। मंग दी ना टूटे दिल की डोर, एक तेरी खैर मंग दी, अब कोई चले ना जोर। एक लड़की पड़ोस के घर में हो या बगल वाली सीट पे हो, फॉलो करने से प्यार बढ़ता है। इसका मतलब सबने फॉलो करके प्यार किया है। आज भगवान का श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा था ना। राम जी चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है। हे भगवान, सब पर कृपा बनाइए। ये यहाँ क्या कर रहा है? आंटी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे, ये तुम कौन हो? मेरे पैर क्यों छू रहे हो तुम? ये मंदिर है, यहाँ पर किसी के पैर नहीं छूते बेटा। आंटी, भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं। आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी स्वर्ग से उतरकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हैं, इसलिए आपके पैर छू लिए। खुश रहो बेटा। आंटी, मेरे मन में जो बात है अगर आप चाहें तो वो पूरी हो सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं चाहूँ तो? जी हाँ आंटी, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा बेटा। बेटा ये बताओ, आशीर्वाद किस लिए लिया था? वो क्या है कि आज मेरा जन्मदिन है, बाहर अन्नदान हो रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा लड़का है ना? यस। माँ, तुम्हें तो
ये भी नहीं पता वो कौन था? वो चाहे कोई भी हो, लड़का बहुत अच्छा लगा। उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये है सिक्सर। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वो बात है कि ओहो, मतलब तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। तुम्हें तो पता है मुझे प्यार व्यार में विश्वास नहीं है, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा पता नहीं दिल को कुछ हो गया। इम्प्रेस हो गई मैं। जो भी हो, उसे अच्छी तरह जाने बगैर प्यार मत करना। वो बड़ों की बहुत इज्जत करता है, जरूर अच्छा लड़का होगा। उस पर यकीन मत करना। उसने क्या किया तुझे पता है क्या? हाँ, ये तो अकेली आ रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए ना, जरा सुनिए ना। हेलो, आप मुझसे बात मत करना प्लीज। सुंदर लड़कियों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा ये बताओ, तुम प्यार किससे करते हो? कल तो मेरी फ्रेंड को यही कह रहे थे ना तुम। आप भी सुंदर हैं। सिनेमा में देखा है ना, हीरोइन के पीछे डांस करने वाली सारी लड़कियां सुंदर होती हैं। मैं शक्ति से प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुंदर नहीं हो। इसकी सच्चाई का पता तो चल ही गया। अरे बाप रे, बस इतनी सी बात मुझे जलाने के लिए तुम्हारी बड़ाई की है, इसमें क्या गलत है? अब तो तुम्हें उसके कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी ना? कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है वो नहीं पता। तुमने सच कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। सब ठीक ही होगा, मैं चलती हूँ। हमारे नेताजी। नेताजी, आप सिर्फ एमपी नहीं है, आपके नीचे 6 एमएलए और हैं, भूल मत जाइए ना। मैं सब जान रहा हूँ। नेताजी, आप सिर्फ एमपी नहीं है, आपके नीचे 6 एमएलए भी हैं, भूल मत जाइए। कितने लोगों के पैरों पे गिर के मैंने वोट मांगे हैं और जीत कर आया हूँ। आ रहा हूँ नीचे, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पहले इन लोगों से मिले, नमस्ते, फिर आप लोगों से मिले, मिल करके आता हूँ। जी नेताजी। इसके हकदार तो आप ही हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। आप लोगों का इतना स्नेह देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग मैं मंत्री बनूं यही चाहते हैं ना। अच्छा सोच रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा संसदीय क्षेत्र बहुत आगे बढ़े। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। मेरी बस यही इच्छा है। मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मेरा ये वादा है, मैं इस क्षेत्र को सबसे बेहतरीन बनाकर दिखाऊंगा। आपका साथ चाहिए। दीजिए दीजिए ये लीजिए मालिक, ये लीजिए, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, मेरा भी लीजिए। मालिक के मेरी तरफ से ये रख लीजिए। दीजिए नेताजी, ये लीजिए। मालिक दीजिए दीजिए, लाइए। मालिक, ये मेरा भी। इन पत्रों को ना संभाल के रखना, बड़ी हिफाजत से रखना। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, ठीक है ना? एकदम संभालना। हाँ ठीक है नेताजी। नमस्ते 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 नमस्ते। इतने लोग कहाँ से आ गए? आज भी काम नहीं बना। ठीक है, कब मिलेंगे? कहाँ चले जाएंगे नेताजी? कार्यालय में तो आएंगे। और सुभाष, हाँ भाई, लगता है हर महीने इन पेपरों को कबाड़ में बेच के हम 10-15 हजार कमा लेंगे। आपकी इस पे भी नजर है। अच्छा बात क्या बताओ?
सब लोग बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की 4 कुर्सी के पैरों में से आप भी एक हैं। अच्छा, लोग ऐसा कह रहे हैं। देखो, डंडा उठाए तो मार, झंडा उठाए तो फतेह, यही मेरी पॉलिसी है, समझे? ड्राइवर, गाड़ी निकाल। वो तहसीलदार भी इंतजार कर रहे हैं, इन बेवकूफों के चक्कर में उनसे भी नहीं मिल पाया। चलो जल्दी। कितनी देर यहाँ इंतजार करना पड़ेगा? एमएलए साहब आएंगे कि नहीं? हमने तो लड़कियों के लिए भी इतनी देर इंतजार नहीं किया। ये क्या? तूने मोबाइल खरीद लिया? 2 दिनों से मेरे दांत में दर्द है। जब से ये मोबाइल आया है, ये पता ही नहीं चलता कि कौन मोबाइल पे बात कर रहा है, कौन दांत के दर्द से तड़प रहा है। दोनों का एक्शन एक ही है ना? एमएलए जी आ गए। वो भी ना। ये क्या, गाड़ी रोके बिना चले गए? वो हमसे नहीं, हम उनसे मिलने आए हैं। नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। आइए नमस्ते। आइए। हाँ बोल भाई, सब काम ठीक चल रहा है ना? नमस्ते। नमस्ते नेताजी। अरे उधर क्यों नहीं कलर लगवाया? वो करवा दूंगा, वो सब करवा दूंगा। हाँ? आप चिंता मत कीजिएगा। और ये ईंट, पत्थर, सीमेंट सब ठीक से आ रहे हैं ना? जी आ रहे हैं सर। काम समय पे खत्म करना, समझे? जी जी जल्दी खत्म करो। बिल्कुल। नहीं तो आप चिंता मत कीजिए नेताजी, मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कर लूंगा सर। खाली बातें ही नहीं करो। काम भी होगा सर, काम भी होगा। नमस्ते मालिक। हाँ हाँ, आप लोग अपना काम करिए, काम करिए। हाँ। ए कॉन्ट्रैक्टर जी, जब मैं पिछले महीने आया था तब भी यही 2 माले तैयार थे और आज भी। काम तो तेजी से चल रहा है सर। तुम लोग काम करते हो या नहीं करते हो? सर हैं? बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा, वो मेरे घर के लिए 2 ट्रक ईंटें भिजवाई क्या? जी भेज दी सर। हमारे गांव में ही कॉलेज बन जाएगा ना, तो गांव के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाता अपने बच्चों को? पढ़ाई अच्छी होगी तो क्यों नहीं भर्ती करेंगे? इतना बड़ा स्कूल ऐसे थोड़ी ना बन रहा है। अरे भाई, ये सब दिखावा है, देख लेना। तुम बेकार में इतने बड़े हो गए हो। हाँ। तो हम क्या बेकार में पैदा हो गए क्या? चलो चलो अपना काम करो। तुम बेकार में बात बढ़ा रहे हो यार। सरकारी नौकरी को जैसे इज्जत मिलती वैसी सरकारी स्कूल को भी इज्जत मिलेगी। नेताजी नमस्ते। नमस्ते नेताजी। तुम लोग ठीक हो ना बच्चों? हाँ, हम ठीक हैं। इलेक्शन आ रहा है, पता है ना तुम लोगों को? हाँ, पता है। अच्छा, पिछली बार जब मैं चुनाव में खड़ा था तब तुम लोगों ने दीवार पे कुछ लिखा था। हाँ, हमारे राज्य के कोष, भारत के गौरव। मैं आज तक उस बात को नहीं भूल पाया हूँ। इस बार भी मेरे चुनाव की जिम्मेदारी तुम सब लोगों के ऊपर है। ठीक है ना? अच्छे से करना। जी जी नेताजी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता जी हूँ। नेताजी। एक काम करो। जी। हाँ, तुम शाम को पार्टी ऑफिस आ जाओ मेरे। मैं तुम्हें युवा समिति की बड़ी पोस्ट देता हूँ। ठीक है नेताजी। ठीक है ना सुभाष? हाँ हाँ भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते नेताजी। दरवाजा बंद कर। अब तक वो पोस्ट आप 200 लोगों को दे चुके हैं। Panna Hazare's fast and his health has worsened. But he's still adamantly continuing with his 3-day fast at the MMRTA grounds. Sources said he may be moved to एक बुजुर्ग आदमी देश के लिए कितने दिनों से अनशन पे बैठे हैं, और एक ये है सिर्फ टाइम पे आके खाना खाना और कुछ नहीं। आपको जो भी कहना है खाना खाने के बाद कहिए। इसका एमएलए के पास क्या काम? बेटा, तू एमएलए से मिलने गया था क्या? बड़े गौरव की बात है। बेवकूफ राजनेताओं से दोस्ती हमेशा महंगी पड़ती है। राजनीति अच्छी नहीं है, इससे बड़ी परेशानियां आती हैं। मुझे युवा समिति में एक बड़ी पोस्ट देने वाले हैं वो। ख्यालों से जिंदगी नहीं चलती है। पोस्टर चिपकाने के लिए इन्हें लोग चाहिए, इसलिए पोस्टिंग देते हैं। क्या आप लोग चिल्ला रहे हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना। अब इसकी भी आवाज निकलने लगी है। वो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं कह रहे थे, उन्होंने मेरे बीए के मार्क्स भी पूछे थे। अब यही काम करने वाले हैं वो तेरे लिए। हाँ, वो अच्छा करेंगे। चलो ये भी देख लेते हैं। तू खाना खा बेटा। बेटा हाँ, सुन, तू उसके बारे में जानता है भाई क्या? तुम लोग खामखा एमएलए के पीछे पड़े हुए हो। हाँ, लेकिन वो तुम लोग जानते ही क्या हो उसके बारे में। ठीक है, मैं समझ गया इसे। बताओ मुझे। हाँ, वो तो वो जो खर्चा कर रहा है ना, लेकिन वो अपने जेब से थोड़ी ना करता है। बात हमेशा ध्यान रखना। जानते हो वो किसका पैसा है? वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है। एमएलए की लॉरी में जो सीमेंट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है जानते हो? स्कूल बन रहा है ना। तुम पागल हो गए हो। स्कूल तो इधर बन रहा है, सीमेंट फिर उधर क्यों जा रहा है? पता नहीं। इस क्षेत्र में स्कूल बनाने के लिए सरकार ने 6 करोड़ रुपए दिए। एमएलए ने स्कूल बनाने के लिए खर्च किए सिर्फ 3 करोड़।
बाकी के 3 करोड़ में वो खुद का बंगला बनवा रहा है, जानते हो तुम? क्या कह रहे हैं आप? भगवान ने हम लोगों को जो उंगली दी है वो सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं, अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर सवाल उठाने के लिए दी है। तभी देश की तरक्की होगी और आपकी भी। क्या कह रहे हैं? कम से कम अब तो अपना दिमाग लगाना शुरू करो। ये सही कह रहा है। सोचो इस बारे में। चलता हूँ मैं। कहाँ चला गया? नजर नहीं आ रहा। सुन, मैं तुझसे बातें किए जा रही हूँ और तू है कि इधर उधर देख रही है? क्यों? किस मूड में है तू? किसने कहा? मैं तो आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। लगता है कि तू किसी को ढूंढ रही है। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ? उसे तो हज डॉग कहती थी, अब उसे इधर उधर सर्च कर रही। ऐसा क्या हो गया? बहाने मत बना, मैं देख रही हूँ कुछ बदला बदला सा है सब कुछ। In this beautiful world, green grass, blue sky. छुरियां चला रही है, दिल को धड़का रही है, मेरे होश उड़ा रही है, तेरी कातिल अदा, मेरे दिल में अब तू बस जा, मेरी जा तू मेरी बन जा, अब जीना और मरना नहीं तेरे बिन, जाने जाना जाने जाना जाने जाना। छुरियां चला रही है, दिल को धड़का रही है, मेरे होश उड़ा रही है, तेरी कातिल है अदा। ट्रैफिक पुलिस की तरह तूने माइंड डाइवर्ट किया मेरा, ट्रैफिक पुलिस की तरह माइंड डाइवर्ट किया मेरा, आंखों से ग्रीन सिग्नल देख के प्यार कंफर्म कर दिया, माचिस की तरह तूने आग लगा दिया, तेरे खुशबू से मैं हो गया बेहोश क्लोरोफॉर्म की तरह, सांसों में तू बस गई, दिल दिमाग पे छा गई, सुबह शाम ख्यालों में आकर टॉर्चर तू कर गई, दिल की धड़कन तू मेरी, जाने मन तू मेरी, आशिकी तू मेरी, जिंदगी तू मेरी, पाके तुझे जाने जाना ऐसा है जुनून, अगर तू मिल जाए मिलेगा दिल को सुकून।
यार इस बार तो कलेक्शन बहुत ही कम हुआ है यार। कोई बात नहीं यार, देख लेंगे। क्या देख लेंगे यार, बहुत ही कम मार्केट चल रहा है, मंदा चल रहा है। नुकसान तो है। उधर देख। सुकुमार कैसा मैंने है? सोचा था साधारण बुखार होगा, लेकिन ये तो डेंगू बुखार है, इसलिए दवा लेने आया था दवा खाने से। ठीक है, मैं उसको शाम को आकर मिलता हूँ। ठीक है यार, तुम कहो तो खेल कर दूं इसका। चल देखते हैं। वाह, ये तो एंथोनी के आदमी है। चल चल। बस में कोई कुछ भी करे, तुझे क्या रे? छोड़ रे। बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। एंथोनी के आदमी है ये जानकर भी तूने हाथ उठाया हम पर। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, समझा? क्या चल रहा है सब? नहीं सर, सर हम लोग दोस्त हैं। जाओ जाओ। ये बेल्ट लगाने से आपके पेट में जितना भी आपकी चर्बी है वो पूरी पिघल जाएगी, और इस पिघल जाने के बाद आप जरा चैनल तो बदल, मेरा सीरियल आने वाला है, मुझे देखना है। सीरियल बोर लगता है माँ, ऐड देखा करो, इंटरेस्टिंग होता है। तू चैनल बदलती है कि नहीं? माँ, पिताजी का आने का समय हो गया, तुम खाना बनाओ। तेरे पिताजी को आने दे, मैं उनसे कहूंगी कि मुझे एक अलग टीवी खरीद के दीजिए। इस घर में चैन से एक सीरियल भी नहीं देख सकती मैं। ठीक है दीदी, हाँ वहीं आ रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। हाँ वायर ले लिया है। हाँ रखता हूँ मैं। हैं? शिवा की बाइक यहाँ क्यों खड़ी है? कहाँ है शिवा? तू क्या कर रहा है? क्या हुआ? मैं यहाँ लोगों के कनेक्शन लगा लगा के थक गया और तू वहाँ कट कर रहा है। ये कट में कनेक्शन देने के लिए कर रहा हूँ। हाँ। कौन से कनेक्शन की बात कर रहा है? उस कनेक्शन की बात कर रहा है। माँ, क्या हुआ? फिर से केबल की लाइन कट गई है। तूने मुझे सीरियल नहीं देखने दिया ना, अब देखना, दिन में 30 बार केबल कट हो जाएगा। महीने का पैसा लेते वक्त तो दांत निकाल के चले आते हो, और ऐसे फोन करो तो उठाते नहीं। माँ, आप उसे फोन करो ना माँ। करती हूँ बाबा। कौन है? कौन है बेटी? केबल वाला माँ। उनको चेक करने के लिए कहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ। तुम प्यार करने घर पे आ जाओगे क्या? नहीं, मैं तो आंटी से मिलने आया हूँ। अरे तुम मेरी जान लोगे क्या? कैसे ले सकता हूँ? आखिर कोई अपनी जान कैसे ले सकता है? मेरी जान तो तुम हो ना। बकवास बंद करो, तुम जाओ यहाँ एक बात कहूँ, किसी की हंसी खूबसूरत होती है, लेकिन आप तो खूबसूरत की जीती जागती तस्वीर हो। सच में आईना भी शर्मा जाएगा। हेलो आंटी। अरे मैं उस दिन मंदिर में। वो मंदिर वाला। हाँ, पहचानी। आओ 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 आओ, बैठो। सुनो बेटी, तेरे कॉफी बना कर लाओ। शक्कर थोड़ी सी ज्यादा डालना। बहुत ही नौटंकी बात है। और बता, ये काम तुमने अभी शुरू किया क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस दिन तुम्हारा जन्मदिन कैसा रहा? मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भी भूल गई। शिवा आंटी। बेटा, केबल बार बार कट हो जाता है, तुम अपना नंबर देकर जाना। हाँ। ये लीजिए बेटी। इसका नंबर सेव कर ले। अच्छा माँ। 9986 259 ओके। एक मिस्ड कॉल करिए ना। बहुत ज्यादा चालू है। चलता हूँ आंटी। अच्छा ठीक है बेटा, बाय। अब तो ऐसा लगता है कि कनेक्शन ठीक ही रहेगा। क्यों मामा, आपने कभी लव किया है? प्यार? ओह, प्यार तो हमारे जमाने में होता था। लैला मजनू का प्यार, हीर रांझा का प्यार, ऐसा होता था हमारे जमाने में। प्यार
जमाने के हिसाब से चेंज होता रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इट्स ऑल राइट। लव खोलते हुए गर्मा गर्म पानी में ठंडे बर्फ को मिलाने पर जो झंझनाहट होती है, वो जो एहसास होता है ना, जब तक मिलोगे नहीं वो एहसास नहीं होगा। वही तो नहीं हो रहा है ना, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है। मैं खुद को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अब तो बस ऊपर वाला ही मेरी इस पहेली को सुलझा सकता है। बेटा, कुछ लोगों के दिल की बात को समझ सकना बहुत कठिन होता है, लेकिन घरेलू औरतों का मन मंदिर की तरह होता है। ठीक से जगाओ तो दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं। अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? अभी तुम टकरा जाते मुझसे। डरो मत, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है क्या? और धक्का तो मार नहीं सकती, राइट? एक काम करो, मुझसे लिफ्ट ले लो। आओ बैठो ना, जाकर पेट्रोल ले आते हैं। ज्यादा सोचो मत, पेट्रोल पंप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आओ बैठ जाओ। गणेश तेरा दोस्त है, अब तो उसे लव भी करने लगी है। ऐसी कोई बात नहीं है, चुपचाप जूस पी और चल यहाँ से, देर हो रही है। कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग तो मना कर रहा है, पर मेरा मन मान नहीं रहा है। तुम सच में नहीं कह पाओगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग है। बहुत अच्छे, बहुत तेरे अच्छे। जीजा जी ने जिस पराठे के बारे में बताया था, तूने माइक्रोवेव में रख दिया। मस्त है यार। शक्ति, बहुत शक्ति मेरी बात सुनो। हाँ, सुंदर है यार। भड़काती है चिंगारी, चोरी गोरी पंजाबी, क्या ये बवाल हुआ रे? हे करे जो तू इशारे, चोरी चोरी तू करे, पूरा मेरा हाल हुआ रे। वाह जी वाह, क्या मजा, तेरा नशा सर पे जा, चल दोनों ऐश करे, आजा हम साथ में, तू आजा मुझे चुम्मा चुपके से तू दे जा। हे जादू तेरा जादू कर देता बेकाबू। बैंड बाजा लेके आऊंगा, ओ चोरी घोड़ी चढ़ के मैं आऊंगा। ऐसा बोल शर्माऊं मैं, ओ छोरे थोड़ा थोड़ा घबराऊं मैं। हे बताती है चिंगारी, चोरी गोरी पंजाबी, क्या ये बवाल हुआ रे? हे मैंने तुझे कुछ न कहा, तूने जाने क्या क्या सुना, ऐसा लगा तू हुआ दीवाना मेरा। मुंडा तेरा सोना चंगा कोड़ी, तू ना करना मना, सबसे लवली है बंदा तेरा। जरा पास आओ, ना दूर जाओ, आज रात में ओ दोनों साथ में ओ। तूने जैसा बोला है वैसा होगा क्या, भोली भाली लड़की को बुद्धू न बना। ना बुद्धू बनाता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ, सच में कसम तेरी मैं तो खाता हूँ। कह दे वो तू कह दे, जिसे सुन के दिल धड़के। बैकू हाय बैकू, तुझे देखूं शोले भड़के। चल अब सीधे सीधे आ, ओ छोरे पहले न कोई तो
नखरे न तू ऐसे बता ओ चोरी तूने मुझे क्या समझा ए सिंगापुर का हीरो रे तो क्या मिलेगा ना ऐसा रे चल जाना मुंडा तेरा सोना चंगा कुड़ी तूने करना पता सबसे ही लवली है बंदा तेरा है मैंने तुझे कुछ न कहा तूने जाने क्या क्या सुना ऐसा लगा तू हुआ दीवाना मेरा है पास में आना ओ, दूर न जाना ओ, रात में आना दोनों साथ में ना बुद्धू बनाता हूँ ना झूठ बोलता हूँ सच में कसम तेरी मैं तो खाता हूँ तूने जैसा बोला है वैसा होगा क्या कह दे वो तू कह दे जिसे सुन के दिल धड़के बहकूं हाय बहकूं तुझे देखूं शोले भड़के है नखरे ना तू ऐसे बता ओ छोरी तूने मुझे क्या समझा चल अब सीधे सीधे आ ओ छोले पहले न कोई तो पूछा है भड़काती है चिंगारी चोरी गोरी पंजाबी क्या ये बवाल हुआ रे करे जो तू इशारे चोरी चोरी पुकारे पूरा मेरा हाल हुआ रे क्या मामा? अरे घबराओ मत यार, प्यार का इजहार कर देते तो मुश्किल होता, लेकिन नहीं किया उसने। वाह 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 वाह। कहाँ चलने के लिए कह रहे कहीं हो? जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी बात की तारीफ कर रहा हूँ। अबे क्या हुआ तुझे? गुंडों के हाथ लग किसने गया। किया? बोल मुझे किसने खून किया? हो जाएगा ये कहकर उन्होंने मुझे बहुत मारा। चल शिवा चल हाँ, चल शिवा चलो मेरे साथ। बच्चों मेरी बात सुनो तो मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? ये कैसा बैग बना है? अरे ये अंदर ना चल लेके आ रहे जल्दी ले देना यार पैसे की चिंता मत करो मैं दूंगा और कौन आ रहे तू बोला तू हाथ उठाएगा आएगा अरे जल्दी तुम लोग कहाँ चले गए थे? कहाँ गए वो? चल चल उधर गए उधर शिवा चल 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 और शिवा अरे शिवा रुक जा! मार शिवा मार रहने दे! क्या मारेगा मार मार उसको और मार हाँ क्या मारेगा तू मार शिवा रुक जा शिवा! शिवा! शिवा जाने दे! जाने दे शिवा छोड़! भाग जल्दी भाग भागो यार यार हाँ अरे यार ये मेरे पीछे पड़ा है। इधर भाग इधर से हाँ अरे इधर से चलना दिमाग को हाँ एंथनी से जाकर कह देना कि मैं उससे डरता नहीं हूँ।
दोबारा कभी ऐसा किया ना तो यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। अरे छे, शर्म नहीं आती तुम्हें? थाल भर भर के खाते हो, उसे पकड़कर मारे बिना मार खाकर यहाँ आके रो रहे हो। अरे कौन है वो? शिवा नाम है, बालपुर का है। पूरा गैंग था क्या उसका? अकेला था भाई। छी, बेशर्मो। हाँ, छी, शर्म नहीं आती? अकेले वो तुम सबको मारकर चला गया। उसकी खाल उधेड़ कर हड्डियां तोड़ देनी चाहिए थी, कुछ नहीं कर पाए। उसे हमारे गांव से ही गुजरना पड़ता है। उसे जान से मार देना चाहिए था तुम लोगों को। जाने दो, देख लेंगे। डोर हमारे हाथ में है, जब चाहे खींच लेंगे। वो कौन है जल्दी से पता करो। अध्यापक का बेटा कहेंगे तो पता चल जाएगा। कौन अध्यापक? उठा कर ला उसे। क्या हो मामा, इस गाड़ी में आ रहे हो आप लोग? तुम ये सवाल जरूर कर सकते हो, कम से कम ये गाड़ी तो मिली। क्यों मामा, बस नहीं मिली क्या? वहाँ पर पूरी बंद कर दी गई, पूरा गांव इसी में आ रहा है यहाँ पर। एंथोनी के लोगों ने हमारी बस को रोक लिया था यार। क्यों? क्यों? सब तुम्हारी वजह से है। इस गांव में बस आने का कारण भी शिवा था, और आज बस ना आने का कारण भी शिवा है। इसने उस गांव के आदमी को क्यों मारा? आपका बेटा कुछ भी करे, आपके नजर में तो एक नंबर है। इसका मतलब उसने जो कुछ भी किया वो नहीं दिखा जा रहा आप लोगों को? मुंह बंद कर, तुझ जैसे शराबी का यहाँ क्या काम? क्या कहा? ये शराबी जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। बकवास किए बिना ही अध्यापक जी से पूछो कि क्या किया जाए। इसने एंथनी के आदमी को मारा है, उसे बात किए बिना गांव में बस नहीं छोड़ेगा। बस में हर दिन यही होता है, शिवा भैया नहीं रहेंगे तो पूछने वाला कोई नहीं है। तू चुप कर। चलो मैं कह रहा हूँ गलती उनकी है, मैंने माना, लेकिन अब मुसीबत तो हमें ही हो रही है ना। इस गांव में बस आनी है तो एंथोनी को शांत करना ही होगा। इसके लिए आपका परिवार ही जिम्मेदार है। हम कैसे जिम्मेदार हुए? आगे क्या करना है मैं जानता हूँ। एंथोनी, कहाँ है तू? बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल। अरे कौन चिल्ला रहा है? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? यहाँ पर क्यों आए हो? जानते हो किसका घर है? ये पता है तुमको? सुबह सुबह आके कौन चिल्ला रहा है? जानता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। कौन है? कौन है तू? अपने आप को भगवान समझता है क्या? अगर मर्द का बच्चा है तो आप मुझसे मुकाबला कर। मैं अपनी जान हथेली पर लेकर आया हूँ। या तो आज तू मरेगा या फिर मैं आज यहाँ मरूंगा। तू 10 मारेगा, मैं 1 मारूंगा, लेकिन मेरी एक मार से तेरी जान निकल जाएगी, ये याद रखना। अगर तू मर्द है तो आंख मिलाकर बात कर। अगर तू सच्चा मर्द है तो मुझसे बात करता कायरों वाली हरकत क्यों की? बस रुकवाना, लोगों को परेशान करना, गुंडे भिजवाना, बोलना, ये क्या मर्दों वाली बातें हैं? तेरी वजह से आज इस गांव के लोग कितने परेशान हो गए हैं। और तो और तूने मुझे मारने के लिए आदमी भिजवाए, खुद नहीं आया, और खुद को बाहुबली कहता है। चुप क्यों है? बोल। मैं खुद चलकर तेरे पास आया हूँ। आज तेरे सामने खड़ा हूँ, जो करना है कर मेरे साथ। मैंने गलती की है तो मैं सब कुछ सह लूंगा, लेकिन मासूमों के ऊपर अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, याद रखना। शांत हुआ गुस्सा? शांत हुआ तेरा गुस्सा? मेरे सामने कोई भी आए जला देता हूं। गद्दार है तो खत्म कर देता हूं। कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो वीर है तो इज्जत करता हूं। तू वीर है दोस्त, तू वीर है। जल्दी चल बेटा,
जल्दी चल, देर हो रही है। गणेश गाड़ी रोक, इसे भी ले जा। मैं तो पहले ही 4 बैठा रखा हूँ। एक काम करो, वरुण के पास जाओ, उसकी गाड़ी पे बैठा दो। पर वो तो नहीं आएगा ना। तो उसमें मैं क्या करूँ? पैदल चली जाओ, बस का इंतजार मत करो, बस आने में देर है। बस का इंतजार करते करते आधे लोग चले गए। इतनी देर हो गई यहाँ खड़े खड़े, टांगे दुख गई यार। पता नहीं कब आएगी बस। इतना देर कब आएगी बस? बस नहीं आएगी, पता नहीं कितने बजे आएगी। ये भगवान, सुबह से बैठी हूँ। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी करो, सीट से मिलेगी तो। अरे चलो भाई, बस आ गई। चलो, आप क्यों खड़े हो? अरे बस आ गई। अरे बस कैसे आ गई? इसी ने तो बस को बंद करवाई थी। ये क्या कर रहा है? कुछ होने वाला है। अरे ये तो सारे आदमी को लेकर आ गया। शिवा भाई, शिवा भाई आ गया। आप सब ठीक हो जाएगा। सबको मेरा नमस्ते। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको अपना दुश्मन नहीं, अपना मानता हूँ। जब शिवा मेरे घर पे आया तो उसकी इज्जत मेरी नजरों में बढ़ गई। इसी ने मुझे समझाया कि जो कुछ भी हुआ है इसके लिए वो जिम्मेदार है, गांव वाले नहीं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। वो सब छोड़ो, हम सब एक हैं और हम सबकी इज्जत भी एक ही है ना। चलो, अब कोई परेशानी नहीं होगी। ए शिवा, अबे हाथी देख क्या रहा, उठा इसको। अन्ना हजारे की जीत हुई। बहुत ही जल्द लोकपाल बिल पास होगा, प्रधानमंत्री का आश्वासन। मुझे तो टीनो पाल, रानी पाल के बारे में पता है। व्हाट इज लोकपाल? कुछ भी बोलते हो। किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हो तुम लोग? अरे चाचा, ये लोकपाल क्या है? प्रधानमंत्री भी गलती करे तो सवाल करने का कानून है। ये कैसे हो सकता है? वो तो देश के बहुत बड़े आदमी है ना, उनसे सवाल कैसे कर सकते हैं? अरे उसी के लिए तो आरटीआई है। आरटीआई? आरटीओ सुना था, आरटीआई क्या होता है? मैं बताता हूँ तुमको बेटा, जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हो, ये आपका अधिकार है। आप सरकारी अधिकारी से लेकर सरकार के किसी भी फैसले के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ चाचा, ये तो बहुत खतरनाक काम है। क्या इतनी आसानी से जानकारी दे देंगे? इस कानून का यही मतलब होता है, अगर आप जानकारी मांगेंगे तो देनी पड़ेगी। मतलब कोई भी जानकारी मिल सकती है मामा? यस, गांव के मुख्यमंत्री की जायदाद से लेकर गांव के सरपंच की जेब में कितने पैसे हैं, ये सब जान सकते हो आप। एक बात बताओ मामा, कोई भी पूछ सकता है क्या? हाँ, भारत में जन्मा हर वो इंसान जो भारतीय है वो ये सवाल पूछ सकता है। क्या हमारे चाय बनाने वाले मास्टर भी पूछ सकते हैं? अरे चाय मास्टर क्या, सड़क का भिखारी भी पूछ सकता है। उसके पास वोटर आईडी चाहिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं। ये अपने गांव के एंथोनी और अनीता नहीं है, ये सरकारी मामला है। तुम किस बारे में पूछना चाहते हो? इस क्षेत्र में स्कूल बनाने के लिए सरकार ने 6 करोड़ दिए। उस एमएलए ने स्कूल बनाने में खर्च किए 3 करोड़। भगवान ने ये उंगली सिर्फ हमें वोट डालने के लिए नहीं दी है, अगर कोई गलती करता है तो उस पे सवाल उठाने के लिए दी है। एमएलए जो स्कूल बना रहा है ना, उसके बारे में पूछेंगे। अब तक बेकार के काम किए हैं हमने, लेकिन अब सही काम करेंगे। यही ऑफिस है कि कोई दूसरा? किसी से पूछ लूं क्या? सुनिए, हाँ? तालुका ऑफिस यही है क्या? यही तो है तालुका ऑफिस। लेकिन इस पर जिला कलेक्टर लिखा हुआ है। दोनों एक ही है। अच्छा, ओके। सुनो, हर काम का एक दाम होता है, समझे? पैसा दो और अपना काम करवाओ, बेकार में मेरा दिमाग मत खाओ। ये लीजिए मैडम। ये क्या? 500 रुपए मांगे थे, 200 रुपए लेकर आ गई। सर प्लीज देखिए ना, ये तो 500 की जगह पे सिर्फ 200 ही लाई है। जब तक ये पूरा पैसा नहीं देगी इसका काम मत करना। राजू इधर आ रहा हूँ सर। साहब यही तो पेपर बनाया था आपने। मेरा काम कर दो सर। साहब मुझे जल्दी जाना है। क्या हुआ? आधे घंटे से फोन ट्राई कर रहा हूँ, कर दीजिए। बिजी आ रहा है फोन। इधर देखिए सर। विटामिन कहाँ तेरा? लाया हूँ, देख लीजिए। चल जा, काम हो जाएगा तेरा। कर दीजिएगा साहब। जा जा, हो जाएगा हो जाएगा। ब्याज पर पैसा लाया हूँ साहब, मेरा काम कर दीजिएगा। सर जल्दी कर दीजिएगा सर। अरे बहन जी, 500 रुपया दोगी तो तुम्हारे पति के नाम कर दूंगा, और अगर तुम 1000 दोगी तो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। लाओ जल्दी दो। ये लीजिए साहब। हाँ, ये लीजिए। पैसे दे दिए ना, अब निकलो यहाँ से, चालान तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। जी सर।
हाँ पता अरे है तहसीलदार क्या नहीं, मुसीबत। ठेकेदार है ठेकेदार। हाँ, ला रहा हूँ, इससे ला रहा हूँ। सहन नहीं होता अब। मेरे जीते जी मुझे लगता है ये काम होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं ये काम। मुझे जो देना है वो दे दोगे तो मैं डिले क्यों करूंगा? सर मेरा काम कर दीजिए ना, आपका ही भरोसा पैसे है। दे दिए ना, अब वो ऑर्डर तुम्हारे घर आ जाएगा। माँ जी 300 रुपए को 300 बार गिन रहे हो? देती हूँ। हाँ गिनो गिनो। अरे मेरे पैसे गिरा दिए कौन है बे तू? किसने अंदर आने दिया इसे? सर मुझे आरटीआई के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी सर। क्या कहा? जानकारी चाहिए? यस सर, मेरे स्कूल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। इस कानून के बारे में जानने वाले को ये तो पता होना चाहिए कहाँ जाना चाहिए। मुंह उठा के चला है। चल, तेरे गांव की स्कूल की जानकारी देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जानकारी देना आपका फर्ज है सर। चल जा रे, राशन की दुकान पे फल मांगेगा तो मिलेगा क्या? मैं मुकेश। हाँ सर। हाँ इसे अंदर क्यों छोड़ा? बाहर करो इसे। आ गया जानकारी लेने के लिए। आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? बाहर जा। चलिए आइए आइए चलिए। माँ जी यहाँ आओ। आप बाहर चलिए सर। ये लीजिए साहब। इतने चिल्लर दे दिए? अच्छा जाओ, काम हो जाएगा। बाहर आइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाहर आइए सर। आखिर मैंने क्या गलत बोला? सर आप उन लोगों को जानते नहीं है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए यहाँ से। जाइए जाइए प्लीज सर। क्या फायदा हंसो और हंसो मुझ पर, तभी मुझे शर्म महसूस होगी। मैंने कहा था मत जाना। वन विभाग के अधिकारी तुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। किसी ने कह दिया है कि हाथी नदी में गिर गया है। चोंच भिगाकर नहाना कौवों का स्नान होता है। थोड़ा रगड़ रगड़ कर नहाना इंसानों का नहाना होता है। डूब कर स्नान करना सांड का स्नान कहलाता है। और तू कर रहा है 3 in 1। 1 महीने से अंदर घुसा हुआ है, तो चल बाहर आ। आओ तुम भी मेरे साथ नहा लो थोड़ा। तेरे साथ कौन चाचा आएगा? इधर आओ, क्या कर रहे हो वहाँ पर? क्या हुआ? अच्छा एक बात बता, जब तू तालुका ऑफिस से बाहर निकला तो इतना सीरियस क्यों हो गया था? हाँ। अरे भाई इतने गुस्से से मत देख, मैं जल जाऊंगा, कूदना पड़ेगा मुझे इस पानी में। देखो ना चाचा, गलती इसकी और घूर मेरा है। क्या बात है बेटा, तो हमारे कृष्ण ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। देखो देखो तुम गलत जगह पर गए थे, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं मामा? क्या कह रहा हूँ मैं बेटा, तुम तहसील ऑफिस गए होगे, तुम्हें सीधे कलेक्टर के ऑफिस में जाना चाहिए था और वहाँ सूचना अधिकारी होंगे, वही कलेक्टर के पास पिए, उनके पास लिखित में देकर आ जाओ। उसने किसी और के पास भेजा तो? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अपने जिले के बारे में कोई भी जानकारी देनी होती है तो कलेक्टर के दफ्तर में देनी होती है। आप ही लिख कर दीजिए मुझे। ऐसा कहने से लिख कर दूंगा? शराफत से बोलते तो 1 मिनट में लिख के दे देता। अरे अपना भी कोई फायदा होना चाहिए, तभी तो मैं लिख दूंगा। देते हो या फिर नहीं? अरे अरे मेरे बच्चे, अब क्यों नहीं लिख कर दूंगा, अब तो लिखना ही पड़ेगा। मेरी जान, मेरे तो हाथ अभी से कांप रहे हैं। क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर लिखें? अरे मिलकर लिख लेंगे। क्या कोई बैनर है? अरे मैं अकेले लिख दूंगा, शाम को घर आकर ले जाना मेरे से। नहीं, अभी लिख कर दो, अभी। ये लो। अरे बाप रे, ऐसे नहीं मानेगा। ये पकड़ जरा अच्छे से। मुझे दो। हम लोग समझौता कर लेते हैं। अरे इस क्वार्टर में 2 लोगों की जगह नहीं है। कोशिश तो करो। किसी भी तरह की कोशिश नहीं हो सकती। अरे इस गांव ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कम से कम हम इस गांव के लिए कुछ तो करें। यहाँ पर लिखोगे क्या? लिखता हूँ भाई। पी रहे हो? अरे लिखने से पहले थोड़ा इंक तो भर लूं। अब इंक अंदर गई, लाओ अभी पेपर दो, मैं लिख मामा लिखो ना। सबर करो सबर करो, कलम तो ऐसे निकल रही है मेरी जैसे एक तलवार निकलती हो। बेटा, किसी का निजी नुकसान ही समुदाय में बदलाव लाता है। तुम्हारे अंदर ही ऐसी अच्छी भावनाएं हैं। आज के बाद तुम्हारा हर एक कदम ऊपर चढ़ने वाला होना चाहिए। चलो चलो ऊपर चलो, आ जाओ। चलो चलते। क्वार्टर के लिए अच्छा काम किया। मेल भेज देना। ओके सर। नमस्ते सर।
सर बेलापुर से आए हो? जी सर। 30 दिन में घर पर सूचना पहुंच जाएगी, जाओ। ठीक है सर। मुझे रसीद मिलेगी क्या? ये पैसे थोड़ी हैं जो बिल काट कर दूं। जानकारी मांगी है, भेज दूंगा। फिर क्या? सर मेरे पास एक जेरोक्स कॉपी है, आप प्लीज मुझे उस पर रिसीविंग दे दीजिए सर। ए वीडियो, तुम डिप्टी कलेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें डी प्रमोट करवाने के लिए अभी एक शख्स यहाँ आया था। क्या कह रहे हैं आप? बेलापुर से आया था वो। उसका नाम वी शिवा है। अभी अभी निकला है। हमारे जिले में पहली आरटीआई आपके गांव के स्कूल के बारे में ही है। अच्छा, एड़ा है क्या? पहले एमएलए को फोन कर। हेलो, क्या चल रहा है? तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आरटीआई से जानकारी मांगी है। आरटी मतलब? एमएलए को फोन करो। फालतू में परेशानी में डाल देते हैं ये लोग। हाँ, इसे ही नहीं पता है तो एमएलए को क्या पता होगा? बारिश का पानी नहीं आएगा। हेलो, नमस्ते भाई। भाई, हम जो स्कूल बनवा रहे हैं ना, उसके लिए आरटी फाइल की गई है। आरटीआई? कोई भी आईटी होने दो, अपने कोटे में लेकर दे देंगे। पैसे की बात तुम कर लो। मालिक, आईटीआई नहीं, आरटीआई। आरटीआई? स्वामी जी इतना घबरा क्यों रहे हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ मालिक, हमारे स्कूल के बारे में जानकारी मांगी है। गलत पाया गया तो बच नहीं सकेंगे। मेरे बेनामी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने की हिम्मत किसने की है? उठा के लाओ उसको। नहीं मालिक, रहने दीजिए, अभी 2 दिन चंद्र ग्रहण है। ठीक से देखो, कहीं उसके लिए तो नहीं है। हाँ? शिव कुमार को फोन लगाओ। अभी लगाता हूँ मालिक। आज ये खत्म करने के लिए बोलो। इतना मारने को कहो, अपने आप चुप हो जाएगा। वो आ गया। मार डालो इसको।
सायरन से चल चल हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। क्या हो गया? अरे तुम चुप करो, कुछ भी नहीं होगा उसको। अच्छा, तुम तो उसके साथ ही रहते हो, मामला क्या है? अरे कुछ नहीं, कुछ दिन पहले पास के गांव के लड़कों के साथ हाथापाई हो गई थी। तुम लोगों को इसके सिवा आता ही क्या है? हाँ, माँ बाप की बात मानोगे नहीं तो ऐसा ही होगा ना, और कुछ नहीं होता है। और क्या होगा? सुनो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसे कहाँ पेशेंट रखा का है? नाम क्या है? शिवा। आप इमरजेंसी वार्ड में जाइए। आइए, मजी आइए। हाँ, चलो चलो। अरे भाई सुनो, इमरजेंसी वार्ड इधर है। इमरजेंसी सीधा चाहिए। आइए। हाँ हाँ चलो। शिवा। हाँ, कहाँ है शिवा? बेटा, बेटा, भैया। पेशेंट को तंग मत कीजिए। बेटा, कैसा है तू बेटा? तू ठीक तो है ना माँ, बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़्यादा अरे चोट तो नहीं लगी ना कुछ बेटा? नहीं हुआ मुझे। मैं बहुत डर गई थी बेटा। ये सब कैसे हो गया बेटा? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप मत घबराओ। हाँ। ये सब क्या हो क्या- गया? क्या हो बेटा? गया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसे था। हुआ यार? मैंने तुम्हें गलत समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरे छोटे भाई जैसा है, ये वीर है अंकल। कायरो ने इस पे पीछे से वार कर दिया। बेटा, बेटा, क्या हुआ बेटा? कौन थे वो लोग? पता नहीं मामा। कौन थे वो लोग? वो सामने से आते तो बताता। कायरो ने पीछे से हमला किया। कौन थे वो लोग? पता नहीं मामा। मैं जानता हूं कि तुम पर किसने हमला किया है। किसने हमला किया? आरटीआई। ये आप क्या कह रहे हैं मामा? ये क्या कह रहे हैं? आरटीआई फिर से नई मुसीबत ली है क्या? आप परेशान मत हो पापा। मामा क्या बोल रहे हो आप? शिवा, कौन है ये आरटीआई? बता मुझे, अभी उठाता हूँ। हाँ, आरटीआई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज देश में वही कई लोगों को उठाकर पटक रही है। ओ, इतना बड़ा गुंडा है? गुंडा नहीं, बहुत बड़ा कानून है। हमें जानकारी पाने के लिए बनाया गया कानून है ये। इसने नाइंसाफी के लिए आवाज उठाई है और इसे कोई नहीं दबा सकता। दबाने की कोशिश की जा रही है। अरे बेटा, आज के बाद तुझे अपने हर एक कदम को सोच समझकर उठाना पड़ेगा। ठीक है मामा। शक्ति, मुझे बहुत डर लग रहा है शिवा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शिवा, मैं अपने माता पिता के बाद ही सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए डर रही हूँ। तुम समझने की कोशिश करो। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन जो हो रहा है वो सब बुरा हो रहा है। देखो, बिहार में आरटीआई फाइल करने वालों को जान से मार डाला गया। तुम्हें ये सब दिखाने के लिए लाई थी। ये सब छोड़ दो शिवा। तुम्हें क्या जरूरत है ये सब चक्कर में पड़ने की? ये तुम क्या कह रही हो? कितनी लूट मची हुई है। कुछ भी हो जाए मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। हाँ, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे। कमजोरों की तरह क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैं क्या कोई आसमान से टपकी हूँ? शक्ति, सच बोलूं मैं, कल तक मैं एक आवारा आदमी की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता था, लेकिन तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। जाए कि दूजे में हम तुम आ चले हम कहीं दूर।
परियों की तुम हो रानी। तेरे बिना जीना नहीं, नाव है मरना। Wanna feel love in my heart, you have everything. Wanna बेचैनियाँ बेताबियाँ बढ़ती रही है तेरे बिन। संग हूँ मैं तेरे साथ हूँ, अपने दिल में जरा देख लो। प्यार का हर एक पल तुझ पे लुटा दूँ मैं सनम। रब से मैंने तुझे मांगा है, रहना है सातों जन्म। तुझको पाके पा लिया है मैंने तो सारा जहां। तेरे प्यार में हूँ मैं जिंदा, तू ही मेरे जीने की वजह। जिंदगी के राह पे तुम संग संग चलना सदा। आसमां और ज़मीं से आगे हम करे प्यार एक दूजे को हम तुम। तुझको मैंने माना पिया सनम, कर लिया की जाने जा। ओ सजनी मेरी जिंदगी हो तुम, हर खुशी मेरी बंदगी हो तुम। हो जाए एक दूजे में हम तुम, आ चले हम कहीं दूर। पोस्टमैन। रजिस्ट्री आई है पोस्ट से, कहीं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई तो नहीं किया? ए चाचू, जैसे शराब की दुकान में नकली हिसाब लिखते हैं वैसे इन लोगों ने भी किया है, ये सोचकर मैं फील कर रहा हूँ। और तुम बेफिक्र होकर क्वार्टर पिए जा रहे हो? हाँ, इन चंडालों की हरकत को देखकर मैं क्या सोच सकता हूँ बेटा। देखो बेटा, अगर 10,000 डॉक्टरों से भी जांच कराएं तो इसका हिसाब नहीं कर सकते आप लोग। अब क्या करें हम? अगर खुद से नहीं सुधरे तो उसे कोई नहीं सुधार सकता, यही सार है इसका। अगर इस काम को छोड़कर तुम कोई दूसरा काम देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन भ्रष्ट लोगों को कुर्सी से हटाने के बाद ही दूसरा काम करूंगा। आरटीआई फाइल करने से पहले न आगे का पता था न पीछे का पता था, लेकिन अब सब समझ में आ गया है मुझे। अब आप देखिए, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। विश्वास रखिए मामा। जब तू इतने विश्वास के साथ काम कर रहा है, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं। मैं भी तेरे साथ हूँ मेरे बेटे। सुपर चाचा। अरे उसे दूसरा काम करने दो, तुम जाकर बोरियां लगाओ। काम होने दो, बातें मत करो। जाओ जाओ काम करो। भैया। इधर आ। एक बोरे सीमेंट में कितना रेट डलता है? 7। धीरे बोल, 10 बोरे डाल। लगेगा नहीं। क्या बोल रहा है? अरे लगे या ना लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। चल शिवा, बाद में देखते हैं इसको। चल चलो तुम काम करो।
बोलो मिस्त्री। भाई अरे वो दो लड़के हैं ना, अरे वो दोनों यहाँ के बड़ा परेशान कर रहे हैं, काम में डिस्टर्ब हो रहा है मेरे। देखो ना जरा आप। तुम उसके बारे में चिंता मत करो, तुम अपना काम जारी रखना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? हाँ समझे ना? हाँ समझ गया, रखता हूँ वरना। चलो ठीक है। आज मास्टर ने क्या कहा? आज उनकी मीटिंग है, कल मिलने के लिए बोला है मुझे। अच्छा इस तरफ चलते हैं। हमारी टीचर वैसी ही है। हाँ सारे बच्चे साथ में बोलो। नमस्ते। नमस्ते टीचर जी। साहब अंदर है? हेडमास्टर ऑफिस में। ओके थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझसे मिलना चाहते थे, क्या बात है? एक जरूरी बात है सर। बोलो। हमारे स्कूल में बहुत गड़बड़ी हो रही है। हम चोरी कर रहे हैं? सुनिए सर, बड़ी मेहनत करके हमारे शिवा ने पूरी जानकारी हासिल की है सर। यहाँ के सरकार ने 4 बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया है, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है सर। शिवा, ये सरकारी काम है, कलेक्टर इनको फंड देते हैं, इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो ऑफिस के जरिए काम हो रहा है, बिना उनकी जानकारी के कुछ भी काम नहीं हो सकता, ये समझ लो तुम। रोज वीडियो ऑफिस के चेकिंग के लिए आते हैं, आगे से ऐसी बात मत करना। लेकिन जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ सर, कमजोर बिल्डिंग बनेगी तो ऐसा ही होगा। बच्चों के पेरेंट्स को कौन जवाब देगा? अगर ऐसी बात है तो तुम साबित कैसे करोगे? बोलो। कर सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप ठीक है? जी सर। सर, ये गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन है, हम इतनी जल्दी हाँ नहीं कर सकते। हेडमास्टर के साइन लेकर आए हैं, इसलिए हम लोग तैयार हैं। ये लो। एड्रेस बताइए। वीरपुर तहसील बेलापुर गांव। वीरपुर तहसील? हाँ हाँ, आप लिखिए। बेलापुर गांव। ओके सर। धन्यवाद सर। सर कितनी देर और लगेगी? 4 घंटे लगेंगे, हम बुला ओके सर, हम वेट करते हैं। थैंक यू। बेटा, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी काम होने वाला है। मैं बाहर जाकर कटिंग लगा कर आता हूँ। रुको ना मामा, रिपोर्ट आ जाएगी फिर चले जाना। अरे बेटा, तब तक तो दुकान ही बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल बेकार कंस्ट्रक्शन है सर, बारिश तूफान नहीं सह पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 साल टिकेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। लीजिए। चलो, अब एमएलए की खैर नहीं।
नेताजी बस आप इशारा कीजिए, उसे खत्म नहीं किया तो मेरा नाम सुभाष नहीं। चुप कर सुभाष। सुनो स्वामी जी, इसको मारपीट के सिवा कुछ नहीं आता है। बेकार में मारपीट की बात कर रहा है। सही कहा। अरे मेरा काम तुम क्यों कर रहे हो? नेताजी आप क्यों चिंता करते हैं? आपके कहते ही इन्होंने वो खत कलेक्टर को ना देकर यहाँ ले आए आपके पास। वो लेटर नहीं था, पिटीशन था। सर वो आपके लिए पिटीशन था, लेकिन हमारे नेताजी के लिए वो सिर्फ एक कागज है। मैं बताता हूँ, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वामी जी तुम भी सुनो। वो उसकी चाल कुछ ठीक नहीं है। जिस उम्र में सीमेंट का दाम पता नहीं होता, उस उम्र में सीमेंट की जांच करा कर रहा है वो। नेताजी आपको ही कुछ करना होगा। उस कल के छोकरे से डरते हो नेताजी? डोंट वरी, मैं देख लूंगा उसे। वो तो खत पर खत लिखे जा रहा है। कलेक्टर साहब के हाथ पड़ गया तो हम लोगों की कोई खैर नहीं है। कलेक्टर साहब बहुत कड़क हैं, हम सब लोगों को अंदर डाल देंगे। आप कुछ कीजिए, नहीं तो जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। चुप रहना यार, उस लड़के के बारे में सब पता है। मुझ पे छोड़ दे, अब मैं सब देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। कानून किसको सिखा रहे हो? कितने सालों से इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो? अरे शिवा, कौन है? शिवा, रुक कौन है जा। यहाँ पर? कौन है? उतर, नीचे उतर तू। किससे पूछकर यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया तुम लोग? कौन है तू? मैं पटवारी हूँ, तुझे पता नहीं क्या? पटवारी है तो कोई भी गैर कानूनी काम करेगा तू? सुनो बेटा, ज्यादा मत उछलो। यहाँ पर राशन की दुकान बनेगी, इसलिए ये जगह देनी ही पड़ेगी। सरकारी काम में टांग मत अड़ाओ, समझे? ये जमीन तुम्हारे बाप की नहीं दादा है। की जमीन है, तू कौन होता पूछने वाला मुझसे? जबरदस्ती हमारे जमीन पे कब्जा करेंगे? कुछ तो डरा करो ऊपर वाले के कहर से। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। अरे मेरी बात को समझो, मैं यहाँ अपना घर बनाने नहीं आया हूँ। तहसीलदार को ऑर्डर है इसलिए आया हूँ। क्यों? तहसीलदार को सिर्फ हमारी ही जमीन मिली? पूरे गांव में इतनी सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, हमारी ही जमीन क्यों? जवाब दो मुझे। देखो मैं ये सब नहीं जानता हूँ। अगर हमारे काम में टांग अड़ाओगे तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ? पुलिस? पुलिस से हम नहीं डरने वाले। पुलिस की धमकी देते हो हमें? अगर सरकार हमसे जमीन मांगती तो हम सरकार को ऐसे ही दे देते जमीन। देखिए सर, जो आदमी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है उसे 15 दिन पहले सरकार को सूचित करना होगा कि किस कारण से सरकार उससे वो जमीन लेना चाहती है। आपने तो पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया और आ गए कब्जा करने के लिए। ये कानून आप नहीं जानते, आप अपनी मनमानी चला रहे हैं। बस हम सबको सिर्फ परेशान किया जा रहा है। किराए की टट्टुओं, अगर तुम लोगों ने हद पार करने की कोशिश की तो मार मार के यही जमीन में गाड़ दूंगा तुमको। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तहसीलदार से मिलके मामला सुलझा लो। उस तरफ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अरे रे, आओ बैठो। क्या बात है? कोई आरटीआई फाइल करनी है क्या? साथ में इतना होशियार आदमी जो लाए हो। बोलो, आरटीआई फाइल कर दूं क्या? बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? सर, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? इन्फॉर्म किए बिना मेरी जमीन पर कब्जा गलत बात है। गलत सही कहने वाला तू कौन होता है? ब्लू इनसे लिखने वाला इतना सोच रहा है तो हरी स्याही से दस्तखत करने वाला मैं कितना सोचूंगा। लैब टेस्ट कराकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी थी ना, ये ले। इसे ले जाकर आरती उतारना। देख क्या रहा है? ये बहुत बड़ी बेल्ट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकारी ऑफिसर क्या कर सकते हैं ये तुझे पता भी नहीं। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? तेरी जमीन मैं तुझे दिला दूंगा, कुछ काम धंधा कर लेना। बेटा, झुकने से अच्छा है बर्बाद हो जाना। इन लोगों ने पहले से बहुत गलतियां की हैं। सर, गलती क्या है हमारी? आप इस कुर्सी पर बैठकर इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मामा चलिए यहाँ से। देख क्या रहा है तू? कलेक्टर के पास जो पिटीशन भेजी थी उसकी एक्नॉलेजमेंट मेरे पास है। उसे लेकर कहीं भी जाऊंगा तो जीत मेरी ही होगी। उस पर किस स्याही से लिखा ये जरूरी नहीं है, क्या लिखा है ये जरूरी है। तेरी हरी स्याही तेरे मुंह पर पोत ले तू। सरकारी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए एक सबक होगा, छोड़ूंगा नहीं। ज्यादा दिन इस कुर्सी पर बैठ नहीं पाएगा, दिमाग में बिठा ले तू। चलो मामा।
अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। आज तो तूने उसकी धज्जी उड़ा दी। अरे तुम्हारी बातें सुनकर तो उसकी पैंट ढीली हो गई। पैंट, अरे उसके तो पैर कांप रहे थे थर 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 थर। अरे तुम्हारे अंदर इतना कुछ है, मुझे तो आज ही पता चला। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं क्या? किस लिए? अरे बेटा बहुत जोर से प्यास लग रही है ना, गला सूख रहा है मेरा। सब जानता हूँ मैं। ये लो। आप देखना, इसको लगाने के बाद मैं देख कैसे सोचता हूँ। अभी देख। चल चलो। तुम दोनों बदमाशी मत करना। कपड़े धोने के बाद मैं तुम दोनों को नहला दूंगी, ठीक है? ठीक है। अरे कोई आओ! अरे कोई इधर आओ! कोई जाना पहचाना सा लगता है। कौन है ये? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? अरे कोई तो नीचे उतरो। पुलिस केस हो जाएगा। वो सब मैं देख लूंगा। मैं ही नीचे उतरता हूँ। आप रुकिए, मैं उतरता हूँ। आप रुकिए, मैं जाता हूँ। अरे ये पकड़िए, मैं उतरता हूँ। हाथ लेकर आओ, हाथ लेकर आओ, हाथ। मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान दे दी। मुझे बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए मामा। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? उसने देखा था, उठ के बताना। मैंने बैठो बैठो। यहाँ पर शिवा कौन है रे? मेरे बेटे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एक छोटी सी इंक्वायरी है, इंस्पेक्टर ने तुम्हें बुलाया। आओ। शिवा। पापा मैं बस अभी आया, आप घबराओ मत। आओ चलो। शिवा को क्यों लेके जा रहे हैं? चल बता, चोरी करता है। चल चल जल्दी बता, कहाँ रखा? अरे साहब मार क्यों रहे हैं? चल मैं बताता हूँ ना। चल बताता है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूँ। चल बता। अरे सब छोड़ दीजिए ना साहब। अच्छा, एसआई होकर ये काले काले कूलिंग ग्लास लगा रखे हैं। उतारे से। अहमदनगर में एक्सीडेंट हुआ है, जाकर देखो तुम। ए, घूर क्या रहा है बे? जा यहाँ से। आ गया दिमाग खाने। देख मत, देख मत। तू ही शिवा है।
सुनने में आया है तेरा और कुलदीप की बेटी के बीच लपड़ झपड़ चल रहा है, हैं? मेरे घर में किसी की मौत हुई है और आप मुझसे ये सब सवाल पूछ रहे हैं? देखो, उसकी मौत पर सारे डिपार्टमेंट को शक है। अब मेरी समझ में आया कि यहाँ क्यों बुलाया मुझे। समझ गया ना? तो एक काम कर, एक्नॉलेजमेंट कार्ड दे दे, फिर पार्टी में पोस्टिंग, जमीन का पट्टा, गाड़ी मैं सब ले दूंगा। समुदाय के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर, जाकर अपना काम कर। तेरी भलाई की बात कर रहा हूँ। सत्य के साथ जीने वाले अपने बारे में नहीं सोचते हैं। मेरे बारे में आप कितना जानते हैं जो मेरी कीमत लगा रहे हैं। अब समझ में आया कि आप भी इसमें शामिल हैं। अब तेरी टोपी गई। शिवा, लोग खुद बेवकूफ नहीं बनते, दूसरे उन्हें बना देते हैं। जैसे पत्थर में आग छिपी है, वैसे ही तुम्हारे अंदर एक ज्वाला है। मैं तुम्हें बस नसीहत दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें जमीन पर उतरकर लड़ना होगा। मुझसे जहां तक होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे तुम्हें ही चलना होगा। पागल हाथी को एक छोटा सा अंकुश रोक सकता है। अन्याय को रोकने के लिए तुम्हें वो अंकुश बनना है, बस अंकुश। तुम्हें इस रावण साम्राज्य को खत्म करना है। मेरी लड़ाई के लिए आपने अपनी जान कुर्बान की मामा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगा मैं। आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा मैं मामा। बार बार गलती किए जा रहे हो। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद एमएलए की सारी जायदाद की जानकारी, उसके सारे घोटाले जानने के लिए मैं आरटीआई फाइल कर रहा हूँ। रसीद चाहिए मुझे। इसका क्या करोगे तुम्हें? गलत। मुझसे ऐसा सवाल करना कानून के खिलाफ है, जानते हैं ना आप? नेताजी, आपकी जायदाद जानने के लिए शिवा ने आरटीआई फाइल की है। अरे मैं अपनी पार्टी के नेताओं से भी नहीं डरता, तो इससे क्या मैं डरूंगा? अच्छा, मेरी जायदाद के बारे में जान के ये क्या करेगा? हैं? और करेगा क्या? चुनाव आने वाला है जो आपका फ्यूज निकालने के लिए। ओहो, नई पीढ़ी की शुरुआत हिम्मत से करेंगे आज। फौलादी है ये जिगर, हम बेखौफ बेपरवाह नहीं डर। तोड़ेंगे मारेंगे जो हमको आंखें दिखाएंगे। नई पीढ़ी की शुरुआत हिम्मत से करेंगे आज। फौलादी है ये जिगर, हम बेखौफ बेपरवाह नहीं डर। नई पीढ़ी की शुरुआत हिम्मत से करेंगे आज। फौलादी है ये जिगर, हम बेखौफ बेपरवाह नहीं डर। बाजू में अपना है दम, देखे किसमें कितना है
बेदारवानी ढाल। हमें जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब दो, जवाब दो। हमें जवाब चाहिए, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या बात है, क्या परेशानी है? स्कूल बनाने में बहुत सारी धांधली हुई है, सारे सबूत मेरे पास हैं। हमारे गांव के साथ इंसाफ करो। अन्याय के खिलाफ कदम उठाना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ। आप में से 3 खास लोग अंदर आइए। तुम लोग यहीं पर रुकना, आप आइए मेरे साथ, आइए। ठीक है, देख लेंगे। चलो। अब न्याय जरूर होगा, इन लोगों को सजा मिल के रहेगी। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर। आपका ध्यान इस मुद्दे पर खींचने के लिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा था सर। सच्चाई जानने के लिए आरटीआई का कानून है, उसके तहत मैंने बहुत सारी जानकारियां मांगी, लेकिन अब तक मुझे एक भी जानकारी नहीं मिली सर। अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हैं सर। हम उसका सबूत लेकर हैं साहब, देखिए। ये लीजिए सर। देशवासी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, ऐसी हमारी पहचान है। जिले का कलेक्टर उस जिले का मुखिया होता है सर। इसी उम्मीद के साथ हम आपके पास आए। पापियों को दंडित कर लो, अब तुम उनकी गलतियों को सजा दो। तुम है तोड़ेंगे, मारेंगे जो हमको आंखें दिखाएंगे, है तोड़ेंगे, मारेंगे जो हमको आंखें दिखाएंगे। नई पीढ़ी की शुरुआत हिम्मत से करेंगे आज। ये सब जो कुछ भी हुआ है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप लोग भरोसा रखिए, तुरंत कार्रवाई करूंगा। आप पे बहुत गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ थैंक यू सर। एक ऑफिसर को देखकर खड़े नहीं होगे? किस लिए? हैं? किस लिए? आके बताता हूँ तुमको। हाँ, आकर समझ लेना। गुड मॉर्निंग सर। सर आप जा सकते हैं, इसे फैक्स कर देना। ठीक है सर। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। सॉरी सर। क्या है देख। ओके सर। दे यहां। हंस रहा है, जा यहां से। नौकरी कैसे मिलती है इन लोगों को? हेलो, सस्पेंड ऑर्डर आया क्या? वो मुझे भी आया है। इसमें इतनी खुश होने वाली बात कौन सी है? उस पीए को फोन लगा और पूछिए क्या हुआ सबसे पहले उसी का ऑर्डर निकला। चंपा, क्या है? ड्यूटी का टाइम हो गया, टोपी लेकर आओ। तेरा बेटा हर वक्त टोपी से खेलता रहता है, मजाक है क्या? आरटीआई घोटाला कांड में पाए गए तमाम सबूत और गवाहों के अनुसार हमारे कलेक्टर पीए पुरनचंद, तहसीलदार अलेक्जेंडर वीडियो, रामशरण और इंस्पेक्टर शैतान सिंह को अपने पद से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। अब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और इन सबको रिमांड पे लिया जाएगा। ये लीजिए टोपी। अब तेरी टोपी गई। 4 लोगों की नौकरी चली गई। सोचा था घास की तरह मसल दूंगा, ये तो बरगद का पेड़ बन गया है। अब इसको छोड़ना ठीक नहीं। दूसरे पहर की तीसरी घड़ी में बहुत अच्छा मुहूर्त है, कोई बाधा नहीं है, कर दीजिए आप। चलो रे, किसी को मत छोड़ना, जाओ जल्दी। छोड़ना मत, छोड़ दो। आग लगा
दो पूरा पूरे घर में कुछ भी जला दो। एक सबूत नहीं। एक सबूत समझ दे पाए। आप देखेंगे उसको। जलाओ। हाँ उधर भी जला दूं। कोई नहीं है क्या? जल्दी करो। चलो सब उस तरफ। एक एक का फोटो खींचो। शूट करिए। वीडियो बन रहा है। मजा आएगा सबका। यही लोग शामिल हैं। वो देखिए उस तरफ। भागो, मैं भी यही चाहता था। अब मजा आएगा। केबल नेटवर्क के ऑफिस को गुंडों ने तहस नहस कर डाला। एमएलए भूतनाथ की अराजकता। नेताजी, इन खबरों से दिमाग खराब हो गया मेरा तो यार। नेताजी, आपको ये सब जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? क्या कर दिया, पूरा मामला गड़बड़ा दिया। केबल चैनल के दफ्तर को तोड़ दिया। जानते हैं इससे कितनी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अभी तक तो सस्पेंड किया था। आपकी हरकतों को देख के लगता है हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। ओ, लगता है तूने फैसला कर लिया मैं अंदर जाने वाला हूँ। याद रखना, मैं सिर्फ एमएलए नहीं हूँ, इस जिले का प्रभारी भी हूँ। मेरे नीचे 6 एमएलए हैं। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, समझ लेना। याद रखना। स्वामी, ज्योतिष क्या कहता है? आपका सायरन वाली गाड़ी में जाना पक्का है। हमें सस्पेंड कराने वाला वो शिवा आपके लिए जरूर अरेस्ट वारंट लेकर आएगा। इसको बोलो अपना मुंह बंद करें। नेताजी, आप घबराओ मत। आपके पास भगवान भी मुझे ही पार करके आएगा। दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड। यस मैडम। ये क्या कलेक्टर सर, सीएम साहब दिल्ली गए हुए हैं और इस समय आप ये प्रॉब्लम लेकर आ गए? दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम मैडम। होम सेक्रेटरी की क्या राय है? सीएम के ऑर्डर के बगैर कोई एक्शन नहीं ले सकते मैडम। मैंने ऑलरेडी सीएम को मैसेज भेज दिया है। हेलो, थैंक यू मैम। यू मे प्रोसीड। सीएम साहब का सख्त ऑर्डर है, एमएलए चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप अरेस्ट कीजिए। प्रोसीड। ओके, थैंक्स मैडम, शुक्रिया। मैं सत्ता पक्ष का एमएलए हूँ और तुम मेरे पावर को नहीं जानते। वारंट है। सारे ऑर्डर लेकर ही आपके घर आए हैं। सीएम यहाँ नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं। ऑर्डर कैसे ले लिए? मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? चल इसको रिमांड पे ले, फिर बताता हूँ इसको। अरे अरे अरे, मैं तो बस इतना कह रहा था कि सर, अगर आप कोऑपरेट करें तो आराम से जा सकते हैं। तू क्यों रो रही है? क्या पहली बार जेल जा रहा हूँ क्या मैं? फालतू में रो रही है। अपना काम कर।
को अरेस्ट करने के लिए। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे पुलिस वाले, मुझे गर्व हो रहा है। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। सर, आप सत्ता पक्ष के एमएलए हैं, ऐसे में आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। हम जान सकते हैं क्यों? अच्छे लोगों को इम्तिहान देना पड़ता है। सर, सुनने में आया कि आपने स्कूल में घोटाला किया है। सर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया सर। समय जवाब देगा। मेरे लिए कोई आत्मदाह नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कोई आत्मदाह नहीं करना। लगता है इसी की बैंड बजने वाली है। क्या रे, तूने कहा था कि नेताजी सायरन वाली गाड़ी में जाएंगे? झूठ बोलता है। देख लो, सायरन वाली है ना। एड़े, ये वाला सायरन कह रहा था क्या? ए भैया आओ, चलो चलो। ए भैया, मुझे भी बस में चढ़ना है भैया। मेरे साथ मेरी बीवी भी है। आओ, चलो चलो। बस हमारी देवता पूजा करो तुम सभी, हमें भी बस में ले लो, सामान हमसे खरीद लो। ये देवियों सज्जनों। गाय हमारी माँ है, धरती मेरी जान है, अच्छे काम करना है ना सर झुका के जीना है। बस में उछल कूदना, ध्यान से तू बैठ रे, हम पर कभी आए तो ड्राइवर तू संभाल ले। जान मन रे, कानों की बाली अच्छी लगे रे, तिरछी नजर से ना देख रे, बस आई है बाजू हटो, बाजू हटो, बाजू हटो, बस आई है बाजू हटो। सत्ता पक्ष के एमएलए को अरेस्ट किया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राज करने वाला अच्छा तो काफी है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। एमएलए को अरेस्ट किया, आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा हुआ। आरटीआई के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता था, लेकिन शिवा ने बहुत अच्छा काम किया। पूरे गांव को गर्व है। इस कानून के बारे में स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए। सही बात है। नमस्ते, एमएलए की गिरफ्तारी के बारे में आपको क्या कहना है? ये सब छोड़ो, आरटीआई फाइल करके सबको अंदर भिजवाने वाला शिवा कौन है आप जानते हैं? हमारे गांव का ही है। इस गिरफ्तारी के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो हम जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। आरटीआई के बारे में लोगों को पता नहीं था। आरटीआई के बारे में, इस कानून के बारे में घर घर में, लोगों में, स्कूलों में सबको बताना चाहिए। अच्छी बात है, सोचने वाली बात है। आरटीआई, इसका मतलब हमें जानकारी पाने के अधिकार। कानून के माध्यम से दुनिया के सामने भ्रष्ट नेताओं का असली चेहरा लोगों के सामने लाने वाले शिवा के बारे में आपकी क्या राय है? उस लड़के के माँ बाप ने बहुत पुण्य किए होंगे। जिस गांव में शिवा पैदा हुआ है, उस गांव में मेरा भी जन्म हुआ, ये सोचकर मुझे गर्व होता है। नरकसुर के वध को मनाने के लिए जैसे हम दिवाली मनाते हैं, ठीक है उसी प्रकार एमएलए भूतनाथ की गिरफ्तारी के जश्न को यहाँ के लोग दिवाली की तरह मना रहे हैं। और यही सच्चाई मैं हमारे चैनल के थ्रू आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रिपोर्टर मेघना। तेरे साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा शिवा। मेरे माँ बाप ने मुझे समाज में खड़ा किया, लेकिन इस समाज को मेरे साथ खड़ा करने वाले आप थे मामा जी। आप हमें छोड़कर चले गए मामा।
आप जानते हो मामा, आज पूरा गांव मुझ पर गर्व कर रहा है, लेकिन सच कह रहा हूं मामा, मुझे सिर्फ आप पर गर्व है। यह अंत नहीं,